बढ़ते हैं, बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर कॉलेज के अंदर छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कॉलेज में बीकॉम छात्र की गोली मारकर हत्या, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वाराणसी से बड़ी खबर है, कॉलेज के अंदर ही मारपीट हुई, फायरिंग की गई, उसके बाद छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया। कॉलेज में बीकॉम छात्र की गोली मारकर हत्या, छात्रों के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर फायरिंग की गई। उदय प्रताप कॉलेज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी कॉलेज का ही पूरा मामला था, जहां पर 2 गुटों में मारपीट हो गई थी और फिर विवाद इतना बढ़ गया था कि वहां पर जमकर कई राउंड फायरिंग भी की गई। जिस छात्र की मौत हुई है, जिसको गोली रखी, अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वहां पर फायरिंग की गई थी। 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई, और उसी लड़ाई के चलते वहां पर गोली लगने से एक छात्र की जान चली गई है। पीजी हॉस्टल के बाहर विवेक की हत्या की गई है। शिवपुर क्षेत्र के उदय प्रताप कॉलेज का मामला, वहां पर भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है। माहौल वहां पर तनावपूर्ण, क्योंकि लगातार कल रात 2 गुटों के बीच काफी देर तक मारपीट हुई और फिर वहां पर फायरिंग की गई। एक छात्र की मौत हो गई है, बीकॉम का छात्र बताया जा रहा है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, वो फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन पूरा मामला वर्चस्व से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी के चलते वहां पर पहले बात बिगड़ी, विवाद हुआ, उसके बाद गोली चल गई। और खबर ये भी कि साजिशन ही हत्या की गई है विवेक की, पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। उसी हिसाब से माहौल को बनाया गया और फिर माहौल जब बना तो वहां पर फायरिंग कर दी गई, एक के बाद एक, जिसमें विवेक की जान चली गई है। पुलिस अभी भी वहां पर मौजूद है और पूरे कॉलेज परिसर में सन्नाटा है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी हो जाएगी जितने भी आरोपी थे। काफी देर तक यह हंगामा वहां पर होता रहा, काफी देर तक मारपीट होती रही, फायरिंग काफी देर तक वहां पर की गई, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वहां पर नहीं पहुंची और कॉलेज प्रशासन की भी लापरवाही साफ तौर पर, क्योंकि कॉलेज परिसर में ही मारपीट हो रही थी। उसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, मौके पर पुलिस को नहीं बुलाया गया। जब मामला बेइंतहा बढ़ गया, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और फिर माहौल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक विवेक को गोली लग चुकी थी। उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। कॉलेज के कई छात्र हैं जिनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है और खबर यह है कि वर्चस्व की लड़ाई थी और लंबे वक्त से विवाद भी 2 गुटों के बीच चलता आ रहा था और उसी विवाद के चलते एक बार फिर से वहां पर हंगामा हुआ और हंगामे में गोली चल गई, जिसके बाद विवेक को जाकर गोली लगी और विवेक की मौत हो गई। कई छात्र हैं जिनसे लगातार पूछताछ, अब जो भी पूछताछ में निकल कर आएगा, कौन कौन आरोपी थे, कितने लोग थे जो मारपीट कर रहे थे, कितनी इनकी संख्या थी, उसी हिसाब से पुलिस अब आगे एक्शन लेगी, आगे कार्रवाई करेगी और जो मुख्य आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो जाएगी। कल रात में यूपी कॉलेज का एक स्टूडेंट था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें छानबीन की, अभी तक की छानबीन में पुरानी रंजिश का मामला नज़र आ रहा है। इनमें पुराना कोई 1.5-2 साल पुराना विवाद था। अभी तक संभवतः उसी विवाद में उसकी हत्या करी गई। क्या अभी तक कार्रवाई क्या की है? अभी तक अलग अलग टीमें बना के जो आरोपित हैं और जो संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को रवाना किया गया है। अभी कार्रवाई चल रही है। अभी क्या स्थिति, सुबह में छावनी में तब्दील हो गई है पूरी तरह से सुरक्षा परिसर, तो क्या स्थिति लग रही है, आज क्या माहौल रहने वाला है? अभी देखिए, लाइन ऑर्डर की दृष्टि को, संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पे पर्याप्त फोर्स तैनात किया गया। सर, प्रथम दृष्टया लग क्या रहा है कि क्या वजह क्या रही होगी के पीछे? संभवतः पुरानी किसी रंजिश को लेके, आपसी विवाद को लेके हत्या की गई। कितनी टीमें लगाई गई हैं पूरे परिसर में? अभी 7 टीमें हमने अलग अलग जगहों पे रवाना की। किसी तरह के इनपुट हैं कि आज भी कुछ बवाल होने की संभावना है? नहीं, बवाल, अभी स्थिति नियंत्रण में है और हम लोग बवाल नहीं होने देंगे। क्योंकि यूपी कॉलेज का इतिहास रहा है तरह तरह, उसको देखते हुए पुलिस किस तरह से मुस्तैद है? पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस बल है, किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। लंबे
वक्त से और उसी के चलते हत्या की गई है। कॉलेज के अंदर ही लगातार देखा 7 टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 7 टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही हैं। पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम जगह जगह जाकर तफ्तीश कर रही है, दबिश दे रही है। गोंडा से बड़ी खबर है। गोंडा में आधी रात